हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। एग्जाम एनसीईआरटी में हम अपनी 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स एसएसटी की कवर कराते हैं। ओके, इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना, वन बाय वन कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें हम साथ साथ ही अपने महापुरुषों के बारे में भी आपको ज्ञान देते चल रहे हैं, जिससे कि आपको पता चले कि हमारे जो महापुरुष थे उनका जीवन काल कैसा था, उन लोगों ने किस किस चीज में ख्याति प्राप्त की थी। ओके, तो हम लोग अपने जीवन में आज हम अपनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी को कवर कर रहे हैं। राइट, देखिए हम कहाँ पे आ गए थे राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी में। हम आ गए थे, आ, हमने गांधी जी से भेंट के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, देखिए गांधी जी से भेंट हुई राजेंद्र प्रसाद जी की, ये हम पढ़ेंगे आज। ओके, बाबू राजेंद्र प्रसाद की ख्याति के लिए बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद की ख्याति कि वह बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। उनकी ये पॉपुलैरिटी थी कि बहुत समर्पित नेता हैं। गांधी जी के पास पहुंच चुकी थी ये बात कि बहुत समर्पित नेता हैं। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को चंपारण की स्थिति बताते हुए एक तार भेजा और कहा कि वह तुरंत कुछ सेवकों को साथ लेकर आ जाएं। सॉरी, बाबू राजेंद्र प्रसाद का गांधी जी के साथ यह पहला संपर्क था। वह उनके अपने जीवन में ही नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीयता के इतिहास में भी एक नया मोड़ था। राजेंद्र प्रसाद तुरंत चंपारण पहुंचे और गांधी जी में उनकी दिलचस्पी जागी। पहली बार मिलने पर उन्हें गांधी जी की शक्ल या बातचीत ने भी प्रभावित नहीं किया था। हाँ, वह अपने नौकर का गांधी जी से किए दुर्व्यवहार से, जिसके बारे में उन्होंने सुना था, बहुत दुखी थे। सत्याग्रह की पहली विजय। अब हम पढ़ेंगे सत्याग्रह की पहली विजय क्या थी। यह एक चमत्कार के समान था। गांधी जी का निडरता से होकर सत्य और न्याय पर अड़े रहने से सरकार बहुत प्रभावित हुई। मुकदमा वापस ले लिया गया और वह अब पूछताछ के लिए स्वतंत्र थे। यहाँ तक कि अधिकारियों को भी उनकी मदद के लिए कहा गया। ये सत्याग्रह की पहली विजय थी। स्वाधीनता संघर्ष में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। सॉरी, सत्याग्रह ने हमें सिखाया कि निर्भय होकर दमनकारी के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए अहिंसात्मक तरीके से अड़े रहो। राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के वफादार साथी बन गए, है ना। करीब 25,000 किसानों के बयान लिखे गए और अंततः यह काम उन्हें ही सौंप दिया गया। बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने अंतोगत्वा इस रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पास करके चंपारण के किसानों को लंबे वर्षों के अन्याय से छुटकारा दिलाया। सत्याग्रह की वास्तविकता सफलता लोगों के हृदय पर विजय की। ठीक है, सत्याग्रह की वास्तविक सफलता लोगों के हृदय पर विजय थी। गांधी जी के आदर्शवाद, साहस और व्यवहारिक सक्रियता से प्रभावित होकर राजेंद्र प्रसाद अपने पूरे जीवन के लिए उनके समर्पित अनुयायी बन गए। वह याद करते हैं हमारे सारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया था। हम नए विचार, नया साहस, नए कार्यक्रम लेकर घर लौटे। राजेंद्र प्रसाद के हृदय में मानवता के लिए असीम दया थी, स्वार्थ से पहले सेवा। शायद यही उनके जीवन का अध्याय था। जब सन 1914 में बंगाल और बिहार के लोग बाढ़ से पीड़ित हुए तो उनकी दयालु प्रकृति लोगों को वेदना से बहुत प्रभावित हुई। उस समय वह स्वयं सेवक बनकर नाव में बैठकर दिन रात पीड़ितों को भोजन और कपड़ा बांटते। रात को वह निकट के रेलवे स्टेशन पर सो जाते। इस मानवीय कार्य के लिए जैसे उनकी आत्मा भूखी थी। रात को वह निकट के रेलवे स्टेशन पर ही सो जाया करते थे। इस मानवीय कार्य के लिए जैसे उनकी आत्मा भूखी थी और यहीं से उनके जीवन में निस्वार्थ सेवा का आरंभ हुआ। अब इनको देखो, भारत रत्न के बारे में, इनके बारे में हम देखेंगे। भारत रत्न सन
सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसे अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। इनके निधन के बारे में देखेंगे हम। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हो गई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्य और परंपरा की चट्टान सदृश आदर्शों की। हमको इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र की प्रेरणा देते रहेंगे। ये हमारे राष्ट्र को सदा प्रेरणा देते रहेंगे। इनके किए हुए कार्य, इनके द्वारा की हुई सेवा हमारे देश के लिए वो हम आगे तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। राइट। तो आज हमारे महापुरुष श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी कंप्लीट हुई और आप इस जीवनी को, अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप इस जीवनी को दोबारा से देख सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो, जिससे कि आपको इतिहास में और पॉलिटी में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। या फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब भी हम ये सब पढ़ेंगे, है ना, इनका योगदान पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम अपनी जीवनी में उस महापुरुष को अगर हम समझ लेंगे तो हम जीवनी और आराम से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्लास फिनिश करते हैं और आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।